जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां किस प्रकार करें, कैसे वे भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा व व्रत करके मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं, अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन निर्जल और निराहार व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। यदि कोई कुंवारी लड़की इस दिन पूरे विधान के साथ व्रत रखती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि कोई कुंवारी लड़की किसी से प्रेम करती है और अगर वह हरतालिका तीज का व्रत रखती है तो उसे उसका प्रेमी पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उस कन्या का वैवाहिक जीवन भी सदैव सुखमय रहता है। इसके अलावा जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है तो वह भी यदि हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। और वहीं यदि किसी लड़की की कुंडली में कोई दोष है और उसके विवाह में बाधा डाल रहा है तो उसे भी हरतालिका तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे उनके विवाह में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उन्हें संयुक्त रूप से भगवान शिव और माता पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है और साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। तो चलिए जानते हैं कि कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को ये डिसाइड करना चाहिए कि वह यह व्रत निर्जल करेंगी या फिर फलाहार। आपको पता ही होगा कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जल और निराहार रखना चाहिए। लेकिन अगर आप बिना अन्न और जल ग्रहण करके यह व्रत नहीं कर सकती हैं तो आप इस व्रत को फलाहार भी कर सकती हैं, क्योंकि इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह ही किया जाता है। इसलिए इतना लंबा समय अगर आप निर्जल रह पाएं तभी इस व्रत को निर्जल करें। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाएं और व्रत का संकल्प लें। उसके लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वह आपका व्रत निर्विघ्न पूरा करें और जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलकर हाथ में जो जल, अक्षत और फूल है उसे आप भगवान शिव और माता पार्वती के आगे छोड़ दें। इसके बाद आप अपनी डेली वाली पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें और अपना निर्जल व्रत स्टार्ट करें। या फिर जो लोग फलाहार रह रहे हैं तो वह फलाहार कर सकते हैं। लेकिन संकल्प लेने से पहले आप कुछ खाएं पिए नहीं, बस ये ध्यान रखें। अब इसके बाद आप पूजा के लिए बालू या रेत व काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाएं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी दिन और रात के मिलने का समय। प्रदोष काल में पूजा करना बेहद शुभ होता है। अब कुंवारी लड़कियों को चाहिए कि वह पूजा के समय अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, अगर हो सके तो नए वस्त्र पहने। बस ध्यान रखें कि आप सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र ना पहने। आप पीले, हरे या लाल रंग के कपड़े भी पहन सकती हैं। और आप थोड़ा सा श्रृंगार भी अवश्य करें, जैसे माथे पर छोटी सी बिंदी लगा लें और हाथों में थोड़ी चूड़ियाँ पहन लें और पैरों में पायल आदि पहन लें। और इस दिन आप अपने हाथों में मेहंदी भी जरूर लगा लें। अब आप पूजा के स्थान को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब उसके ऊपर एक थाल रखें और थाल के ऊपर केले का पत्ता रखें। फिर इसके ऊपर तीनों प्रतिमाएं रखें। अब आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और फूल माला से चौकी को सजाएं। अब आप कलश की स्थापना करें।
इसके लिए आप एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें और उसमें एक सुपारी, अक्षत, एक साबुत हल्दी और एक सिक्का डालें और अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दें। अब कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश के मुख पर मौली बांध दें। अब 5 पल्लव रख के उसके ऊपर एक श्रीफल रखें। तत्पश्चात आप कलश की विधिवत पूजा करें। कलश की पूजा करने के बाद अब आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद भगवान शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करें। आप शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, धतूरा, फूल माला आदि चढ़ाएं और शिव जी को वस्त्र और अंगोछा जरूर चढ़ाएं। और भोग में आप बर्फ़ी या घर में बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस दिन आप हलवे का भोग लगाएं और ख़ास तौर पर इस दिन ककड़ी, खीरे का भोग जरूर लगाएं या उस समय जो भी फल उपलब्ध हो उसका भोग जरूर लगाएं। इस दिन कई लोग घर में पार्वती जी के जेवर भी बनाते हैं। इसके बाद आप इसी तरह से पार्वती जी की भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। उनके माथे पर सिंदूर लगाएं और उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाएं। ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियां सुहाग के सामान में सिंदूर और बिछिया न चढ़ाएं। और अब धूप दीप जलाएं और सबसे पहले हरतालिका तीज की कथा पढ़ें। इसके बाद आप गणेश जी की आरती करें। फिर इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें और पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा भी अवश्य करें। और अब भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर प्रार्थना करें और भगवान जी का आशीर्वाद लें। अब आपको इस दिन रात्रि जागरण जरूर करना है और रात भर जागकर 5 बार पूजा आरती भी करनी है। फिर अगले दिन सुबह नहा धोकर आखिरी पूजा की जाती है। उस पूजा में कुंवारी लड़कियों को माँ गौरी जी के माथे पर सिंदूर लगाना है और वही सिंदूर अपने माथे पर लगाते हुए माँ गौरी से प्रार्थना करनी है कि माँ गौरी आपको जल्द ही सुयोग वर दें। ध्यान रहे कि कुंवारी लड़कियों को सिंदूर माता पार्वती की मांग में नहीं लगाना है, ये सुहागिन स्त्रियां करती हैं। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर वह सुहाग लेती हैं, तो कुंवारी लड़कियां ऐसा न करें। अब आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे खाकर अपने व्रत का पारण करें। आप ककड़ी, खीरा या हलवा खाकर व्रत को खोल सकती हैं। और अंत में जो भी पूजन सामग्री है उसे एकत्र करके किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। और जो आपने भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र चढ़ाए हैं और सुहा का सामान चढ़ाया है उसे किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर दें। इस तरह से आपका हरतालिका तीज का व्रत संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।